Hey everyone, this is Meghna and I welcome you to the 4th episode of my series, The Basic Concepts of Advait Vedant. अब क्योंकि बार बार ये शब्द हमारे सामने आता है कि नॉन डुअल स्पिरिचुअलिटी या अद्वैत वेदांत, तो ये नॉन डुअल क्या है, जिसे अगर आप समझ लो तो एक तरीके से पूरी स्पिरिचुअलिटी, पूरी वेदांत का सार आपको मिल जाएगा इस एक शब्द के मीनिंग में। अब क्या होता है ये अद्वैत? तो भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 27 को अगर आप समझे तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जो कि ये कह रहा है कि इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी आपको होते हुए दिख रही है, जो भी कर्म होते हुए दिख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं या आपके सामने हो रही है, जो भी हो रहा है, वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, मतलब इस वर्ड का मेंशन है श्लोक में, अगर आप नोटिस करो तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कहा जा रहा है यहाँ पे अहम को। तो भले ही जो कुछ भी हो रहा है ये करवाया तो जा रहा है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, विच इज सत रज तम। अब इसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा कि सत रज तम क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि तीनों को कंबाइन करके आप प्रकृति का नाम दे सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास वो हो तो रहा है प्रकृति के द्वारा, लेकिन अहम ये समझ बैठता है कि अहम उसे कर रहा है। अहम मतलब कि अहंकार। तो अहंकार ये समझ लेता है कि वो है कर्ता और वो कर रहा है जो भी एक्शंस वो कर रहा है, जो भी उसके साथ हो रहा है। तो अब क्या कहना चाहता है ये श्लोक, ठीक है, या किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और अद्वैत कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप चिदू कृष्णमूर्ति हो, ओशो हो या आचार्य प्रशांत हो या अद्वैत वेदांत के कोई भी टीचर्स हो या कोई भी स्क्रिप्चर्स हो, उसमें उनकी टीचिंग्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 प्रोसेस होती है, ठीक है, 2 प्रोसेस होती है, मेडिटेशन और मेंटेशन। मेंटेशन वो प्रोसेस होती है जब अहम सब्जेक्ट होता है और ये जो संसार होता है वो ऑब्जेक्ट होता है अहम का। मतलब संसार ध्येय होता है और जो देखने वाला है बेसिकली संसार को, वो होता है अहम। सो व्हेन अहम इज द ऑब्जर्वर एंड दिस वर्ल्ड और प्रकृति इज द थिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसे कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसे कहा जाता है मेंटेशन। एनालिसिस आप कह सकते हैं, एक तरीके से एनालाइज करना। और क्योंकि जैसे मैंने अपने 2nd एपिसोड में बताया था कि अहम हमेशा अपूर्ण होता है, बाय डिफॉल्ट हमेशा खुद को एक अपूर्ण नजरों से देखता है कि वो अधूरा है और कुछ खालीपन है उसके अंदर, तो वो कुछ भी अचीव करना भी चाहे तो वो उसे नहीं कर पाता, क्योंकि इस खालीपन की वजह से एक डर पैदा हो जाता है उसके अंदर। और इसका रीजन है कि अहम को कहीं ना कहीं पता है ये डीप इनसाइट कि उसे एक लिमिटेड नॉलेज है। भले ही उसे वर्ल्ड का बहुत नॉलेज मिल गया हो, यहाँ से वहाँ से चीजें पढ़ के या जो भी, लेकिन उसे पता है कि उसे एक लिमिटेड नॉलेज है। भले ही नॉलेज इनफाइनाइट हो जो हमारे आसपास अवेलेबल है, लेकिन जो आपकी खुद की इंडिविजुअल सब्जेक्टिव रियलिटी है वो एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड को ही जानती है। तो जो नॉलेज है आपके पास वो भी कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव है, लिमिटेड है। आप चाहो ना चाहो आप एक पूरा जो एक व्यू है इस वर्ल्ड का वो नहीं ले सकते, आप सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि जब भी हम खुद ऑब्जर्वर होगा और ये वर्ल्ड को ऑब्जर्व करेगा तब वो एक ही तरीके से ऑपरेट कर सकता है, और वो है अपनी मेमोरीज के बेसिस पे। तो जब भी हम सोचते हैं या जब भी हम मेमोरीज का यूज करते हैं किसी भी चीज को एनालाइज करने में, तो वो बाय डिफॉल्ट डिपेंड करते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में। तो एक तरीके से जो फ्यूचर की प्रेडिक्टेड ऑब्जर्वेशंस भी अहम करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं पास्ट में ऑलरेडी हुए ऑब्जर्वेशंस का ही एक नतीजा होता है। और जब अहम ऐसा करता है तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मेंटेशन। हो सकता है कि आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो उसका जो सोल्यूशन है उस मुश्किल सिचुएशन से निकलने का, वो हो सकता है कि 1000 हो सकता था या इनफाइनाइट हो सकता था, लेकिन आप बस 2 या 3 ही तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो या अप्रोच करते हो। तो इसी के कॉन्ट्रेरी होता है हमारा दूसरा प्रोसेस, विच इज मेडिटेशन। तो अब क्या होता है मेडिटेशन? तो मेडिटेशन वो प्रोसेस होती है बेसिकली जब अहम सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि खुद ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाता है। या आप ये कह सकते हो कि जब अहम और ये संसार साथ में
ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसे कि ऑब्जर्व किया जाता है। और जब ये होता है तो इस प्रोसेस को एनालिसिस नहीं ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, क्योंकि जब हम अहम को देख पाते हैं, अहम को ऑब्जर्व करते हैं, तब हम ये भी देख लेते हैं कहीं ना कहीं कि यार मेरा अहम तो बस इन 3 ऑब्जर्वेशंस को ही ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तरीकों से हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को अप्रोच कर सकते हैं। जो बाकी इनफाइनाइट तरीके हैं उस प्रॉब्लम को अप्रोच करने की, वो है मौजूद, बस अभी दिख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अहम की मेमोरी में नहीं है कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पे ये सवाल आएगा कि यार जब अहम को पता ही नहीं है, उसके साथ एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ है, तो उसे पता कैसे चलेगा कि उस प्रॉब्लम को अप्रोच करना कैसे है? क्योंकि वो तो उसके डेटा में, उसके माइंड में है ही नहीं। तब अहम काम करता है बस प्रेजेंट मोमेंट में, स्पॉन्टेनियस तरीके से। वो नहीं सहारा लेता अपनी मेमोरीज का, वो छोड़ देता है सब कुछ कि क्या उसको सोच में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है कि यार ये मैं सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन करूंगा। नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं करता, वो सब छोड़ देता है और वो बस प्रेजेंट में अपने आप को एकाग्र कर लेता है, एक योग हो जाता है उसका उस प्रेजेंट मोमेंट के साथ, और वो छोड़ देता है। उसको पता चल जाता है कि यार मेरे बस में है ही नहीं, तो वो थॉट को त्याग देता है एक तरीके से। और अगर आप जय कृष्णमूर्ति की भी बात अगर सुनोगे तो थॉट ही है जो कि पास्ट से हमको कहीं ना कहीं जोड़ता है। तो जैसे वो थॉट को त्याग देता है तो वो पास्ट भी एलिमिनेट हो जाता है, और जैसे पास्ट एलिमिनेट हो जाता है फ्यूचर प्रेडिक्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। तो बचता है बस प्रेजेंट मोमेंट, प्योर प्रेजेंट मोमेंट। और उस प्रेजेंट मोमेंट में फिर हम पूरी तरीके से सरेंडर कर देता है स्पॉन्टेनियस एक्शंस को कि यार देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, लेट्स डू इट, लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप एंड देन सी कि क्या हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लेने के बाद जो भी तथ्य आएंगे सामने, उसके हिसाब से मैं अपना सेकंड स्टेप लूंगा। तो अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, मैं बस करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन लेस होके करता जाऊंगा, नहीं, जो भी बेस्ट सूटेड अप्रोच है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखने का, अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो मैं मैक्सिमम अभी कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, बाकी चीजों का मैं नहीं सोचूंगा। और जब ऐसा करने लगता है अहम, तब वो प्रोसेस कहलाती है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई 10 मिनट या 5 मिनट में की जाने वाली चीज नहीं है। मेडिटेशन वो रियल तरीका है जिससे अगर आप किसी प्रॉब्लम को एक्चुअली में अप्रोच करोगे, पूरे दिन 24/7 अगर आप उसके योग में रह के उसे यूज करके अगर आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे, तो एक तरीके से आपकी जिंदगी ही मेडिटेशन बन जाएगी। और जो भी आप करना चाहते हो ना, वो आप मैक्सिमम पोटेंशियल से हर पल करते जाओगे, हर पल करते जाओगे, क्योंकि अब आप स्पॉन्टेनियस हो गए हो। हाँ, पास्ट मेमोरीज से जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लर्न किए हैं, आपको पता है वो कहीं जा नहीं रहे। तो आप अपने आप ऑब्वियसली अगर आप चलोगे, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप चलते हो, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं ना कि लड़खड़ा के गिर जाते हो, कि अगर आपको याद ही नहीं है कि कैसे आपने चलना सीखा था, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप लड़खड़ा के गिर जाते हो। तो नहीं, आपकी बॉडी को पता है कि कैसे चलना है, तो अपने आप वो हो जाएगा। तो यही कह रहा है कहीं ना कहीं ये श्लोक भी भगवत गीता का, कि जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। प्रकृति जानती है कि क्या करना है, आपका बॉडी जानता है क्या करना है, आपको बस करना है, वो अपने आप होगा। तो अब इन सारी चीजों के बाद जो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए वो ये कि यार मेडिटेशन के प्रोसेस में अगर अहम इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, अहम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन हु इज द सब्जेक्ट, हु इज द वन हु इज ऑब्जर्विंग, राइट? तो यहीं पे आ जाता है अद्वैत। जब अहम ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाता है, तब अपने आप सब्जेक्ट बन जाती है अद्वैत। और वही होता है योग एक तरीके से। बिना अहम को ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाए आपको ये पता ही नहीं लग पाएगा कि आप अहम हैं लेकिन नहीं भी हैं। एक स्टेट आ सकती है आपकी जब आप अहम से अलग होके अहम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब आप अहम को ऑब्जर्व करोगे। और उस स्टेट में बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जर्वर है वो अद्वैत बन जाएगा, विच इज द नॉन डुअल। तो क्योंकि डुअलिटी ही प्रकृति होती है एक तरीके से, कि कोई भी पॉसिबिलिटी और उसकी उल्टी पॉसिबिलिटी, अच्छा बुरा या कोई भी एक्सपीरियंस तो उसका उल्टा एक्सपीरियंस, और उसके बीच की सारी चीज़ें।
तो जितना भी भौतिक ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा डुअल होता है, दो होता है। अगर एक चीज है तो उसकी उल्टी चीज भी हमेशा अवेलेबल होती है, ठीक है। लेकिन अद्वैत वो स्टेट होती है जब आप इस डुअलिटी के पार एक तरीके से चले जाते हैं, जब आप इस डुअलिटी से हट के इस डुअलिटी को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, तो ये पूरी डुअलिटी ही एक तरीके से ऑब्जर्व्ड बन जाती है, राइट। तो फिर कोई भी सिचुएशन बचती ही नहीं है, ये सिचुएशन उसकी अपोजिट सिचुएशन नहीं, तब सारी सिचुएशन बिल्कुल एक बन जाती है। और यही इकलौता तरीका होता है योग का, जो कि भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 50 में आपको देखने को मिलता है। मतलब समबुद्धि रहना, ठीक है, सुख और दुख में समभावना रखना, जो कि मैंने 3rd एपिसोड में बताया था कि समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ, कर्मों में कुशलता योग है। तो उसका मतलब यही है बेसिकली कि ये जो डुअल नेचर है अपोजिट की, पुण्य है पाप है, इन सबको त्याग देता है और योग में स्थापित हो जाता है, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। तो वैसे तो ये 5 एपिसोड की सीरीज है, लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है, ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स की जर्नी यही नहीं खत्म होने वाली, उसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो मिलते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में, विच इज द 5th एपिसोड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सेल्फ इंक्वायरी करना मत भूलिए।